Hi everyone, welcome back to the channel. So I hope you all get motivated by the intro. So let's start the today's video. So this video is of 18th of January. So on 18th I have my PTM for PT2 result. I have revealed my PT2 result. If you have not watched yet, so you can check it out because I have already uploaded the video. So now let's talk about that what I am doing here. So हेयर आई वॉज राइटिंग स्पीच। तो तुम लोग अब बोलोगे स्पीच मैं क्यों लिख रही, तो मेरे को स्कूल में बोलना है, जैसे कि हाउस ड्यूटी होता है तो सबको बोलना रहता है। सबको क्या, मेरे को तो जानबूझ के सर दे देते हैं। तो अब मैंने बोला था एक वीडियो में कि मेरा मंडे को मेरा इंग्लिश का मंडे टेस्ट होगा। तो मैं फ्राइडे को जब स्कूल गई तो उस दिन अनाउंस होता है कि मेरा मंडे टेस्ट होगा संस्कृत का। तो अब मैं संस्कृत का कुछ प्रिपेयर की ही नहीं थी। तो अब मैं सैटरडे वाले दिन का, ये रात का क्लिप है, नाइट का। तो यहाँ पे मैं जितने भी, सबसे पहले तो मैं ग्रामर से स्टार्ट की। तो ग्रामर में जितने भी धातु रूप होता है, शब्द रूप होता है, उसको सबसे पहले मैं एक बार सबको रीड कर ले रही थी, जितना भी धातु रूप सर ने करवाया है उसको। फिर उसको करने के बाद यहाँ पे मैं रीडर का जो भी आंसर इन वन वर्ड होता है वो मीन्स आज सर ने रिवीजन में दिया था तो उसका मैं आंसर नहीं लिखी थी। तो यहाँ पे मैं वही उसका आंसर लिख रही हूँ। तो उसको लिखने के बाद मैं यहाँ 10 मिनट्स का ब्रेक ली। तो ब्रेक में मैंने मैगी खाई, और जो कि बनाया गया था मेरे भाई के द्वारा, और ही बहुत ही टेस्टी बनाया था। तो फिर उसको करने के बाद मैं यहाँ पे संस्कृत का रीडर पार्ट निकाली, और मेरा संस्कृत का आंसर इन वर्ड चैप्टर आ रहे हैं। वही सर बोलते कि उसी को तुम लोग पढ़ लेना, वही उसी में से आएगा। तो यहाँ पे मैं इसका कुछ तो क्वेश्चन आंसर याद नहीं था, तो यहाँ पे मैं वही लर्न कर रही थी। फिर उसको लर्न करने के बाद जितने भी गद्यांश करवाए थे सर अभी स्कूल में, तो वो सारे को मैं एक बार रीड कर ले रही थी। फिर अब तो संस्कृत मुझे जैसे कि बोला ही है कि मुझे उतना पसंद नहीं है, और मेरे को संस्कृत समझ भी नहीं आता है। तो अब देखते हैं क्या होता है टेस्ट वाले दिन। तो अब बहुत कोई पूछते कि आप वीडियो किस चीज़ से रिकॉर्ड करते हो, तो मेरे पास एक देख लो नॉर्मल सा ट्राइपॉड है, उतना महंगा नहीं है, सस्ता सा है। फिर उसके बाद अब चलते हैं कि अब मैं क्या करी थी। तो जितने भी मैंने पढ़ा था उसको मैं एक अपने जो कॉपी में एक लिख रही थी, और उसके सारे क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किया। यहाँ पे मैं खुद से क्वेश्चन स्कूल वाले कॉपी से लिख रही थी, और इसका आंसर मैं बिना देखे इसको मेरे को लिखना था। तो जितने भी संधि थे और अनुवाद सर करवाए थे, तो सारे को मैंने क्वेश्चन उसको उतारा, और देन उसके बाद कॉपी बंद करके सारे के आंसर दिए। तो एक दो गलत हुआ तो उसको मैंने फिर एक बार देख लिया। तो अब जितने भी यहाँ पे क्लिप्स देखोगे ये सारे कुछ 20 ऑफ जनवरी का है। तो मैं अपना मंडे टेस्ट देकर आ गई थी, जो कि अच्छा ही गया। मीन्स 25 में आई थिंक 22-23 आ ही जाएगा, क्योंकि मेरा एक दो गलत हो गया है, जो कि मेरे को आते हुए भी मैं सेलेक्ट मिस्टेक कर दी हूँ, इसके चलते उसमें एक दो मार्क्स चला गया। तो यहाँ पे मैं अपना साइंस का होमवर्क कर रही हूँ। होमवर्क तो नहीं, मेनली मैं क्लास में मीन्स आज कॉपी लेके नहीं गई थी, मेरे को पता नहीं था कि फिजिक्स है, इसलिए आज मैं कॉपी लेके नहीं गई थी। तो रफ कॉपी में मैंने लिख लिया था। तो अब यहाँ पे मैं अपने स्कूल वाले कॉपी में सारे नोट डाउन कर रही हूँ। तो अभी मेरे स्कूल में लाइट चैप्टर स्टार्ट हुआ है, आज ही स्टार्ट हुआ है। तो अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं की हूँ, बट मैं स्टार्ट करूँगी कल या तो परसों। तो आज क्लास में इतना कुछ सर ने लिखवाया था, तो सारे मैंने रफ़ कॉपी में, जैसे कि बोला कि मैंने रफ़ कॉपी में लिखा था, तो इसको मैं सारी कॉपी में अपने स्कूल वाले कॉपी में नोट डाउन की। तो उसके बाद यहाँ पे मैं टिक करी कि जो मेरा सब्जेक्ट का होमवर्क हो चुका है। तो मेरा 3 सब्जेक्ट का हो गया, और बस बचा 3 सब्जेक्ट का। तो इंग्लिश में मेरा चैप्टर 5 अम्मा वाला जो चैप्टर है उसी का क्वेश्चन आंसर लिखना था। तो यहाँ पे मैं वही क्वेश्चन आंसर लिख रही हूँ। और अब जो मंडे आएगा, तो अब तो लगता है कि अब तो इंग्लिश का ही मंडे टेस्ट होगा। तो मेरा इंग्लिश तो बहुत पहले ही, इससे पहले मैं जो वीडियो अपलोड की थी तो उसी में मेरा सारा कुछ हो गया था, और इसका क्वेश्चन आंसर भी सारा कुछ हो गया था। तो मीन्स सर लिखवाए नहीं थे, हाफ ईयरली जब चल रहा था ना उस टाइम सर लिखवाए नहीं थे, इसलिए अभी बोले लिखने, तो इसलिए यहाँ पे भी मैं उसी का आंसर दिस क्वेश्चन लिख रही थी। तो अब मेरे को संस्कृत का लिखना था, ये गद्यांश नंबर आई थिंक 8 और 9 है, नहीं पता, तो वो लिखना था। तो इसको मैं रिकॉर्ड नहीं की, तो भी यहाँ पे मैंने इसको लिखा, और इसका आंसर सर मीन्स क्लास में करवाते, सिर्फ बोलते क्वेश्चन लिख कर आने।
तो अब मैं इसके बाद एसएसटी का जितने भी होमवर्क थे सारे एसएसटी का मैंने लिखा, और ये 2 क्लिप्स मैं रिकॉर्ड नहीं की हूँ। तो सबके साथ ऐसा ही होता है कि तो अब मेरा सारा सारे मिल जाते हैं कि उसी में आपका 1 या 2 आवर तो चला ही जाता है। तो अब मैं अपना टू डू लिस्ट यहाँ पे दिखा रही हूँ। मेरा स्कूल का होमवर्क हो चुका था, अब मेरे को लाइव चैप्टर का रीडिंग करना था। तो मैंने बोला था कि आपको नेक्स्ट डे करूँगी, तो फिर मैंने सोचा टू डू लिस्ट बनाई, तो मैंने सोचा आज स्टार्ट हुआ स्कूल में तो मैं अपने सर के साथ ही चलती हूँ, मैं साथ में ही। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं तो एट फर्स्ट आई स्टार्टेड टू रीड दी लाइव चैप्टर। तो जैसे कि मैं बोलती हूँ कि सबसे पहले लेक्चर लेना चाहिए, लेकिन इस चैप्टर का मैं सबसे पहले सोची कि आज मैं इसका रीडिंग पार्ट कंप्लीट करती हूँ, लेकिन मैं इसका रीडिंग पार्ट पूरा नहीं कंप्लीट कर पाई क्योंकि ये चैप्टर को समझना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। थोड़ा हार्ड चैप्टर है, थोड़ा क्या है मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही हार्ड है। तो इसको मैंने प्लेन मिरर तक मैं इसको रीड करके कंप्लीट कर दी थी। अब मेरे को इसको नेक्स्ट डे कंप्लीट करना था, तो भी थोड़ा बहुत मैंने रीड की थी, इसलिए मैं टू डू लिस्ट में अपना इसका टिक मार्क कर दी कि हाँ थोड़ा बहुत भी तो मैंने किया। अब स्लॉट 3 स्टार्ट होता है जिसमें मेरे को एक स्पीच लिखना था। तो इससे पहले आप लोग क्लिप देखे थे कि मैं 18 जनवरी को मैंने एक स्पीच लिखा था, तो वो स्पीच बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। तो मेरी दोस्त ने बोला कि इतना बड़ा किस लिए बोलोगी, एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो इसलिए वही मीन्स उसको मैंने टॉपिक दी थी, तो वही ये वाला स्पीच मेरे को भेजी थी। तो इसको मैं फिर अगेन इसको लिखना स्टार्ट की। तो इसको लिखने के बाद देन इसको मैंने कट किया टू डू लिस्ट में। अब मेरे को बचता है संस्कृत का श्लोक लर्न करना, और मैं 9-2 में मीन्स ब्रेक ली, और इस ब्रेक में मैंने अपना डिनर विनर किया। फिर मैं 9:30 में अगेन पढ़ने बैठी। तो अब ये स्लॉट 4 है, स्टार्ट होता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि मेरे को संस्कृत श्लोक लर्न कर, सो आई हैव ऑलरेडी सेड यू डैट कि मेरा हाउस ड्यूटी चल रहा, तो मेरे को अब बोलना ही पड़ता है, और सर हमेशा एक ही स्टूडेंट को देते हैं और उसमें मेरे को ही देते हैं। तो अब मेरे को बोलना था, तो इसको मैं इसलिए लर्न करी थी क्योंकि ये मेरे को 23 जनवरी को बोलना था, और ये मैं सिर्फ अकेले नहीं बोलने वाली थी, ये मेरे साथ मीन्स मेरे दोस्त भी थे एक। और अब स्टार्ट होता है स्लॉट 5। तो स्लॉट 5 में 9:46 में मैं स्टार्ट की अपना मैथ्स का रिवाइज़ करना। तो मैथ्स में तो अभी मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 8.2 स्टार्ट की हूँ। तो आज मैंने सोचा था कि इसको पूरा कंप्लीट कर लूँगी ये चैप्टर, तो इसको यहाँ पे मैं वही रिवाइज़ करना स्टार्ट की हूँ। तो मेरा एक फ्रेंड ने कहा था कि शाउट आउट देने, तो सबसे पहले तो आपका इसका पढ़ो कि लिखा है आई एम योर बिग फैन, प्लीज़ अपने एक वीडियो पे मेरा कमेंट का शाउट आउट डाल दो प्लीज़। तो सबसे पहली बात तो कोई किसी का फ़ैन नहीं होता है, हम लोग जितने हैं सब एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड है, तो कोई भी नहीं कहेगा कि मैं आपका फ़ैन हूँ या फ़ैन हूँ, तो वी आर फ्रेंड जस्ट। अब मैं चलो आपको दिखाती हूँ मैथ्स में मैंने कितना प्रैक्टिस की है। मैं 8.2 का इसमें टोटल 16 क्वेश्चन थे और मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व की हूँ। तो चलो अब मैं दिखाती हूँ 8.16 का जो भी मैंने अभी सॉल्व की है। तो ये सारे मैंने सॉल्व किया, और कुछ का मीन्स जिसमें 6 to 7 मीन्स उसके पार्ट थे, उसमें का सिर्फ मैं 3 और 4 की हूँ। अब मैं पूरा दिखाती हूँ पूरा चैप्टर। ऐसे ये रहा फर्स्ट से, एंड टोटल कितना पेज लगा देखो, फर्स्ट 2 आई थिंक 2 नहीं 3 4 5 6 7 पेज टोटल। अगर ऐसे बैक एंड फोर्थ को काउंट करें तो 14। अगर आपको मैं पूरा प्रैक्टिस का चाहिए तो बोलना, मैं कम्युनिटी पोस्ट में मैं दे दूँगी सारा इसका प्रैक्टिस का। तो अब तो मेरा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ख़त्म हो गया। अब मैं रिवाइज़ करूँगी 9 नहीं तो 10। देखते हैं, 9 थोड़ा हार्ड है इसलिए इसको लास्ट में करेंगे, 10 को पहले करेंगे। और मैंने बोला था कि मेरे इधर से भी कुछ 2 चैप्टर आएंगे, तो उसमें से मेरा एक ये 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स आएगा और एक डाटा हैंडलिंग। तो मेरा देखो ये 2 चैप्टर और इधर जितना चैप्टर है ये सारे मेरे चैप्टर्स आ रहे हैं फाइनल में। तो इतना कुछ मैंने कंप्लीट किया है आज।
तो मेरा टू डू लिस्ट का सारा वर्क कंप्लीट होता है। तो उस दिन मैं बस इतना ही कुछ पढ़ी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा स्कूल भी था और मेरे ऐसे ही 11:30 हो चुका था। और जो रिज़ल्ट वाले आप वीडियो देखे हो या नहीं देखे हो, देख सकते हैं, उसको मेरे को एडिट करना था, इसलिए मेरे को सोना भी था और स्कूल भी था। तो इसलिए मैंने बस उतना ही कुछ पढ़ी थी। तो अगर आप थोड़े से भी मोटिवेट हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।